जवानी दीवानी पार्ट 4। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बाहर से खाना मत खाया करो, तुम बीमार हो जाती हो। आज तुम फिर से बाहर से खा के आ गई। मैंने कहा अम्मी वो सारी मेरी क्लास फेलो बिरयानी खा रही थी तो मैंने भी उनके साथ मिलकर बिरयानी खा ली। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, जाकर सो जाओ, आराम कर लो। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं जैसे ही सो गई तो मुझे वो सारे मंजर याद आ रहे थे जो फारूक के साथ में अभी अभी करके आई थी और मुझे दोबारा उस चीज की तलब हो रही थी। खैर मैं सो गई और रात हो गई। अम्मी ने मुझे उठाया कि सवेरा उठ जाओ, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लो। फिर मैं उठकर वॉशरूम चली गई। हाथ मुंह धो के वापस आई तो अम्मी ने खाना लगा दिया था। फिर मैं अम्मी के साथ बैठकर खाना खाने लगी और फिर मैंने कहा अम्मी मैं चाय बनाती हूँ, और फिर मैं चाय बनाने चली गई। मैंने चाय बनाई और अम्मी को भी दे दी और मैं भी पीने लगी। और चाय पीने के बाद मैं अपने रूम में आकर सो गई। सुबह अम्मी ने मुझे उठाया और कहा कि सवेरा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं उठकर वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर आई तो यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली और फिर अम्मी के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर मैंने बैग लेकर स्कूल पहुंच गई। जैसे ही मैं स्कूल गई तो मैंने देखा कि चौकीदार हमेशा की तरह मुझे गौर से देख रहा था। चौकीदार का नाम असलम था और वह तकरीबन 35 साल का अंकल था, लेकिन मैंने सुना था कि उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक और वो अक्सर मुझ पर नज़र रखता था। मैं जैसे ही गेट के पास गई तो वो मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि सवेरा आ गई हो तुम? मैंने कहा जी मैं आ गई हूँ अंकल। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम क्लास में जाओ, किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मेरे पास सब कुछ है। वो असलम अंकल कहने लगे कि तुम ऐसा करो, जब स्कूल का ब्रेक हो तो तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा असलम अंकल क्या बात करनी है, अभी मुझे बता दें। वो कहने लगे कि नहीं, तुम ब्रेक के वक्त जब मेरे पास आओगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर मैं क्लास में आ गई। हमारी क्लास शुरू हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला और फिर ब्रेक का टाइम हो गया। अब मैं उस चौकीदार अंकल के पास गई। मैंने कहा जी चौकीदार अंकल आपको मुझसे क्या काम है? तो उसने कहा कि सवेरा तुम बहुत अच्छी हो और बहुत खूबसूरत भी हो, स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो। कोई भी बंदा अगर किसी लड़की की तारीफ करे तो वो लड़की खुश हो जाती है और उस लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। अब वो मेरी तारीफ कर रहे थे और मैं खुश हो रही थी और फिर चौकीदार अंकल ने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसको मसल रहे थे आराम आराम से और मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चौकीदार अंकल आपने कहा था कि आपको हाँ मुझसे बताएं क्या काम है? तो उस चौकीदार अंकल ने कहा कि तुम मुझे अकेले में टाइम दे सकती हो, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। मैंने कहा कि पहले मुझे बताया आपको क्या काम है, फिर मैं बताऊंगी कि टाइम दे सकती हूँ या नहीं। उस चौकीदार अंकल ने कहा कि सवेरा मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाना चाहता हूँ। अब मैं समझ गई थी कि वो कौन सी जन्नत की बात कर रहा है। वैसे भी मुझे अभी भी इस चीज़ की तलब होना शुरू हो गई थी जब से फारूक के साथ मैंने वो सब कुछ किया था। अब मुझे इसकी बार बार तलब हो रही थी। मैंने कहा चौकीदार अंकल मैं सोचने का वक्त दें। अब मैंने देखा कि चौकीदार अंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो खुश हो रहा था क्योंकि मैंने कहा और ना ही इनकार किया था। अब हमारे स्कूल के ब्रेक का वक्त हो गया था और मैं स्कूल में अपने रूम में बैठ गई और फिर क्लास चलती रही और पता ही नहीं चला 1 बज गया और फिर छुट्टी का वक्त भी हो गया। और जैसे ही बैग लेकर भीड़ से बाहर आई तो वो चौकीदार अंकल खड़ा था और चुपके से मुझे उसने एक गुलाब का फूल दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से रख लो। मैंने भी वो गुलाब का फूल रख लिया और बैग में डाल दिया और फिर मुस्कुराती हुई घर की तरफ आ गई। अब मैं घर में आई तो मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं इस चौकीदार अंकल से मिलूं या ना मिलूं। वो था तो बहुत अच्छा, स्मार्ट भी था और ताकतवर भी था, मुझे वाकई में जन्नत की सैर करवाता। अम्मी ने कहा फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो और खाना खा लो। मैं ये सोचती थी, वॉशरूम चली गई, फ्रेश होकर यूनिफॉर्म चेंज करके खाने के टेबल पे आकर बैठ गई। अम्मी के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने चली गई। जैसे ही अपने रूम में गई कोई 10 मिनट गुजरे थे कि फारूक की कॉल आ गई
اور مجھے کہہ رہا تھا کہ سویرا کیسی ہو، کیا تم کل مجھے ٹائم دے سکتی؟ جب سے تم نے مجھے جنت کی سیر کروائی ہے، وہ تمہارے ساتھ میں نے گیم کھیلی ہے یار، منہ سے ایک دن بھی رہا نہیں جاتا، دل کرتا ہے کہ بار بار دن میں 2-3 مرتبہ تمہارے ساتھ گیم کھیلوں۔ میں نے کہا فاروق تھوڑا صبر کرو، اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کل میں اس چوکیدار سے ڈن کرتی ہوں اور ایک دفعہ اس سے مل کے دیکھتی ہوں، ابھی میں فاروق کو کچھ دن نہیں ملوں گی۔ اور پھر میں نے اس کو کہا کہ ابھی کچھ دن رک جاؤ، میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ یار جلدی بتانا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں بتاؤں گی، بڑے مجنوں بنے پھرتے ہو۔ پھر وہ بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میں مجنوں ہی ہوں اور تم میری لیلا ہو۔ اور پھر اس نے کال کاٹ دی اور میں سو گئی، رات ہو گئی، امی نے کھانا وغیرہ بنا لیا تھا، میں کبھی کبھار ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، ورنہ میری امی شیرنی تھی، وہ گھر کے سارے کام خود ہی کر لیتی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ سو گئے اور پھر صبح میں اٹھی، تیار ہو کے ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر اسکول کا بیگ لے کر میں اسکول پہنچ گئی۔ اسکول پہنچی تو وہ انکل چوکیدار ہیں، وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے ہاں سویرا پھر تم نے کیا سوچا؟ میں نے منہ نیچے کر کے تھوڑا سا مسکرایا اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ خوش ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے کب ٹائم دے رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے پاس کب ٹائم ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، چھٹی کے وقت مجھے ٹائم دو جبکہ سارے اسکول والے واپس چلے جاتے ہیں، میں اسی اسکول میں ہوتا ہوں، تم بس رک جانا۔ تو میں نے کہا کہ چوکیدار انکل آج تو نہیں، پھر میں آپ کو کل ٹائم دوں گی، کیونکہ میں امی کو بول کر آؤں گی کہ اسکول کے بعد میں اپنی ایک دوست کے گھر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر سے آؤں گی، گھر آج بتا کر نہیں آئی۔ چوکیدار نے کہا کہ ٹھیک ہے سویرا، کل ہی تم مجھے ٹائم دینا۔ اور اب وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اور مسکرا بھی رہے تھے، کیونکہ یار جوانی تو دیوانی ہوتی ہے اور میں نئی جوان ہوئی تھی، مجھے بھی اس چیز کی لت لگ گئی تھی اور میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں وہ